जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 9 मई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 9 मई के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 9 मई के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके देखिए यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। 1 2 3 1 2 1 2। ओके लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 13, 6, 2, 3, 1, 3, 7। तो 33 तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड इसके साथ साथ आपको 313 भी दिख सकता है, जैसे 313 में भी आपकी लाइफ में किसी ने 313 करने की कोशिश की है। ये एक प्रोवर्ब होता है, मतलब कि मतलब जैसे इधर का उधर करना, शायद इसका मतलब यही होता है, इधर का उधर करना या फिर आग में घी का काम करना। ओके बॉटम की एनर्जी आ चुकी है पेज ऑफ बैंड की। इसका मतलब ये है कि आप लोग पॉजिटिव हैं अपनी लाइफ को लेकर के। आपके अंदर बच्चों जैसा एक्साइटमेंट है। आप किसी चीज़ की तरफ बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं। टेम्परेंस की एनर्जी है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, ये एनर्जी अगर आपकी नहीं है तो आपके पार्टनर की भी हो सकती है। वैसे ज़्यादातर मुझे ये एनर्जी आपकी दिख रही है कि आप पेज ऑफ बैंड की एनर्जी में हैं। बहुत क्यूट हो सकते हैं, खूबसूरत हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। एंड ये आपके पार्टनर हैं नाइट ऑफ बैंड। ओके चलिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन है यहाँ पर। मोटा मोटा देख लेते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या सिचुएशन चल रही है। कार्मिक एंड ये कैसे कार्मिक रिलेशनशिप में भी आप या आपके पार्टनर किसी कार्मिक रिलेशनशिप में है। रिसेंटमेंट, ट्रिगर, परसेप्शन, इंटेंसिटी, लेटिंग गो, टर्मोइल, फ्लीटिंग। थर्ड पार्टी, ये देखिए थर्ड पार्टी दिख रही है। ओके मे भी आपने थर्ड पार्टी के साथ मूव ऑन कर लिया था एंड अब आपके दिल के टुकड़े हो चुके हैं क्योंकि थर्ड पार्टी सही नहीं है। थर्ड पार्टी आपकी कार्मिक है। ओके इसने आपको बहुत सारे ट्रिगर दिए हैं। थर्ड पार्टी इनफैक्ट आपका परसेप्शन चेंज करने के लिए आई हो सकती है। ओके इन स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा इंटेंस अट्रैक्शन रहा हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन वो जो अट्रैक्शन होता है उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो यहाँ पे कीमत चुकाई जा रही है। शॉक की एनर्जी है, कोई ना कोई शॉक लगा है। सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज़, सरप्राइज, एपिफनी एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो यही होता है कार्मिक के साथ। आपको टाइम टू टाइम झटके लगते रहते हैं, टाइम टू टाइम शॉक मिलते रहते हैं एंड आंखें खुलती रहती हैं, क्योंकि आंखें बंद होती हैं। इसी वजह से कार्मिक आते हैं हम लोगों की लाइफ में झटके देने के लिए, नींद से जगाने के लिए, सच्चाई बताने के लिए कि आप जिसके पीछे भाग रहे हो वो इनफैक्ट आपके अंदर की वीकनेस है। ओके तो मैं इस कार्ड को साइड में रख देती हूँ। एंड देन डेथ की एनर्जी है। तो मुझे दिख रहा है कि या तो ये आप हैं या तो आपके पार्टनर हैं। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है। ओके यस डेथ की एनर्जी है। किसी रिलेशनशिप को ख़त्म करके आए हैं ये, या फिर किसी से डिवोर्स हुआ है, किसी से मूव ऑन किया है, किसी सिचुएशन का एंड हो रहा है। एंड ऐसा दिख रहा है 13, 6, 19। यस मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर चुके हैं। कुछ लोगों के पार्टनर देखिए गुजर रहे हैं, कुछ लोगों के पार्टनर गुजर चुके हैं। तो जिनके पार्टनर ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं वो आपको लेकर के कहीं और शिफ्ट हो सकते हैं। ओके क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि उनकी हैप्पीनेस आपके साथ है। यस 2 ऑफ वैंड से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर ने पास्ट में जिसको भी चूज़ किया था, जो भी सिचुएशन थी, अब इनकी समझ में आ चुका है कि इनका सुकून आपके साथ है। 6 to 8
8 का मतलब शनि, शनि का मतलब इन्होंने अपने कर्मा क्लीन कर लिए हैं। जो भी कुछ इनका बैड कर्मा था, जो भी इनको लेसन मिलने थे थर्ड पार्टी के साथ, वो सब के सब इनके क्लियर हो चुके हैं। 2 3 5 हायरोफेंट, इनको समझ में आ चुका है कि यू आर द वन। पहले क्योंकि यहाँ पे मुझे 3 ऑफ कप की एनर्जी आ रही है, मतलब एनर्जी आ नहीं रही है 3 ऑफ कप की एनर्जी, मतलब ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं। आप 3 लोगों का कोई कपल हो सकता है, ग्रुप हो सकता है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी आप दोनों को जानती है। ओके, एंड थर्ड पार्टी जो है वो आप दोनों को एक नहीं होने दे रही है। थर्ड पार्टी ही आप लोगों के बीच में दिक्कतों का रीज़न है, रूट ऑफ मतलब बोन ऑफ कंटेंशन है। ओके, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब फाइनली आपको चूज़ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब थर्ड पार्टी के साथ जो इनका लेन देन था वो सबका सब खत्म हो चुका है। एंड अब ये जो हैं आपको चूज़ करने वाले हैं। 13 6 19 19 टू 21, 21 का मतलब क्या है, साइकिल से निकल गए हैं। यस, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो भी बैड कर्मा थे थर्ड पार्टी के साथ वो क्लीन हो गए हैं। यहाँ पे 21 हो गया। 21 का मतलब 3 भी होता है, 3 का मतलब एम्प्रेस भी होता है। एम्प्रेस, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है इनको समझ में आ चुका है कि इनकी एम्प्रेस आप हो, अगर आप फीमेल हैं तो, नहीं तो आप एम्प्रर हो इनके, मतलब इनके लिए मोस्ट सुटेबल पर्सन सिर्फ आप ही हो। एंड अब ये आपको आपकी जगह पे बिठाना चाहते हैं, मतलब कि आपकी पोजीशन एम्प्रेस वाली है। आपको उस लेवल का सर्व नहीं कर पाए, आपसे शादी नहीं कर पाए, आपसे कनेक्ट होने के लिए इनको बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरना पड़ा, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें ईजी हो रही हैं। यहाँ पर 21 एंड 3 हो गया। 24 का मतलब 6 का मतलब लवर्स का मतलब ट्विन फ्लेम, मतलब आपके पार्टनर को फाइनली मुझे तो दिख रहा है कि आप लोगों की शादी होने वाली है। यस, जो दिख रहा है वो दिख रहा है। चलिए स्टार्ट देख लेते हैं थोड़ा सा इन कार्ड से भी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, थोड़े से और कार्ड दीजिए। क्वेस्ट, इंस्टिंक्ट। देखिए यहाँ पे किसी ने आपके पार्टनर को मिसगाइड किया था, किसी ने कहा था कि उधर की ग्रास ज़्यादा ग्रीन है, एंड आपके पार्टनर किसी और की तरफ चले गए थे, थर्ड पार्टी की तरफ। ओके, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि जैसे इनको इंस्टिंक्ट मिलते रहे हैं, मतलब कि इनको आपकी प्रेजेंस फील होती रही है। इनको ऐसा लगता रहा है कि ये नहीं है जिसे मैं खोज रहा था, जिसे मैं ढूंढ रहा था। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे ये कार्ड आए थे, कार्मिक रिलेशनशिप एंड शॉक। मतलब इनको बहुत सारे शॉक लगे हैं, बहुत सारे ट्रिगर इनको मिले हैं, उसके बाद इनको रियलाइज़ हुआ कि ये नहीं है वो जिसके लिए, जिसको मेरा दिल खोज रहा है, जो मेरे लायक है, जो वाकई में जिसके लिए मैं इतने टाइम से वेट कर रहा हूँ, ये वो पर्सन नहीं है। कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपके पार्टनर को फील होती रही हैं। एंड अब यहाँ पे इनको क्लियर हो चुका है कि आप ही इनके ट्विन फ्लेम हैं। ओके, यस, तो यहाँ पर अब देखिए कि आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी ज़्यादा, आपके पार्टनर जो है पहले मजिशियन की एनर्जी में थे, कैसनोवा हो सकते हैं, मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा जैसे लव गुरु टाइप के हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों को इम्प्रेस करना, उनको अट्रैक्ट करना। लेकिन अब उनकी ये एनर्जी ख़त्म हो रही है, क्योंकि जैसे होता नहीं है कि एक इंसान तलाश में भागता रहता है कि कौन है जो मेरा सोलमेट है, सोलमेट को तलाशना, क्योंकि इनकी सोल तलाश कर रही थी। एंड इनके मल्टीपल अफेयर इसी वजह से हो सकते हैं कि इनको वो नहीं मिल रहा था जो इनका दिल चाहता था। जैसे इनके अंदर एक बेचैनी रहती थी कि मेरा पार्टनर कहाँ है, लेकिन अब जो है वो खोज खत्म हो गई है। अब इनको समझ में आ चुका है कि यू आर द वन। ओके, यस, यहाँ पे 13 1 14, 14 का मतलब क्या होता है, टेम्परेंस, टेम्परेंस का मतलब क्या होता है, अवेकनिंग हो गई। ओके, तो यहाँ पे आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो गई है, इनको समझ में आ चुका है कि आप ही वो पर्सन है जो इनके लिए मोस्ट सुटेबल हैं। लेकिन यहाँ पे 314 की एनर्जी आ रही है, एम्प्रर की। कोई एम्प्रर है आपके रिलेशनशिप में? 314, देखिए ऊपर एम्प्रेस आई थी, यहाँ पे एम्प्रर आ रहे हैं, एम्प्रर, एम्प्रेस, थर्ड पार्टी। देखिए ये एम्प्रर कोई भी हो सकता है, लेकिन एम्प्रर का दिल टूट रहा है। ओके, एम्प्रर आपके डैडी हो सकते हैं, आपकी या फिर आपके पार्टनर के डैडी, डैडी फिगर हो सकते हैं। ओके, यस, उनका हार्ट ब्रेक होने वाला है, उनको पेन मिलेगा। आई डोंट थिंक कि कोई हार्ट अटैक वगैरह,
लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है या फिर आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, मे बी कोई डैडी फिगर है वो तैयार नहीं है, एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि ऐसा ना हो हार्ट अटैक ही आ जाए कोई ऐसी शॉकिंग न्यूज़ सुन करके, क्योंकि वहाँ पे शॉक का कार्ड भी था। ओके। एम्परर से आपका रिलेशनशिप कार्मिक भी हो सकता है, क्योंकि कार्मिक रिलेशन का भी कार्ड आया था। कुछ ऐसे लोग हैं जो इस रिश्ते को नहीं होने देना चाहते हैं। ओके। यहाँ पर 6 और 3 9 हर्मिट की एनर्जी है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर या तो एम्परर बनने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कि लीड लेने के चक्कर में हैं। उनको लग रहा है कि अब उन्हें लीड लेनी पड़ेगी, नहीं तो फिर इसी तरीके से इनको पेन मिलता रहेगा। इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जब आपके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करेंगे, मतलब शादी कर लेंगे, तब ये जो एम्परर हैं, जो अपनी अथॉरिटी के चक्कर में आप दोनों को अलग कराने में लगे हुए थे, उनको जो है बहुत ज़्यादा पेन होने वाला है। ओके। वो इंट्रोस्पेक्शन पे निकल जाएंगे, मतलब कि बहुत ज़्यादा एनालिसिस करेंगे अपनी गलतियों को। ओके। अदरवाइज मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है कि आपके पार्टनर इस कनेक्शन को अब लीड करने वाले हैं। उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उनसे गलतियाँ हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप की एनर्जी है। इसका मतलब इनको आपसे माफ़ी भी मांगनी है, क्योंकि इन्होंने आपके साथ कुछ छल कपट किया था। छल कपट ये किया था कि आपके पार्टनर जो हैं, इनके मल्टीपल अफेयर थे, इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ डील किया, ये आपको छोड़ के चले गए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इन्होंने आपके दिल को बहुत दुखाया है। इन्होंने बातें भी आपसे छुपाई हो सकती हैं। चीज़ें रही हैं ऐसी जो अभी तक आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता हो सकती हैं, या फिर आपको पता चल रही हैं धीमे धीमे करके। तो कुल मिला के मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगेंगे। ओके। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या रहेगा फाइनल आउटकम। माइंड, मॉरलिटी। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ माइंड गेम खेले थे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ये कुछ चीज़ें तो इन्होंने ऐसी की हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए, एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, ये एंड ये तीनों जगह आपको माइंड दिख रहा है, क्योंकि सॉर्ड की एनर्जी होती है माइंड की, कप की एनर्जी होती है हर्ट की। तो यहाँ पे माइंड गंदा वाला लगाया है आपके पार्टनर ने। कुछ तो ऐसी चीज़ें रही हैं जो ठीक नहीं थी, एंड मुझे दिख रहा है कि वो आपके पार्टनर ने अगर ऐसा कुछ भी किया है तो ये आपसे माफ़ी मांगेंगे। ओके। यस। बहुत कम लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि कोई एम्परर है, कोई डैडी फिगर है, वो आपसे माफ़ी मांग सकता है, क्योंकि उसने जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं जो सही नहीं थी। ओके। मॉरली सही नहीं थी, मतलब उन्होंने लिमिट क्रॉस की है कुछ चीज़ों में, तो वहाँ से भी माफ़ी आने के चांसेस हैं। ओके। जय माता दी।